हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया और 3 सम सॉल्व किया था, जिसमें इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट करवाया था। बराबर है। आज एक लेवल अप लेंगे, 2 सम सॉल्व करने वाले। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 320 एंड 21, सम नंबर 5 एंड 6। ओके, जब भी इशू ऑफ शेयर आ रहा है हमेशा याद रखो, एंट्रीज देख लेना कितने स्टेजेस है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, कितने उतने एंट्रीज आपको पास करनी है। ठीक है क्या? देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। वैशाली लिमिटेड issue 10,000 equity shares of 10 each at par payable ₹3 on application, 4 on allotment and ₹3 first and final call। कितने शेयर्स बेचने हैं? कितने शेयर्स बेचने हैं? कितने शेयर्स बेचने हैं? कितने में बेचना है? कितने में बेचना है? 10 रुपए। क्या 10 रुपए एक साथ मांगेंगे क्या? तो 3 रुपए कभी मांगा, 4 रुपए कभी मांगा, 4 और 3 कितना हो गया? प्लस 3 रुपए कभी मांगा, मतलब कितने स्टेज है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। समझ में आ गया? क्या पास करना होता है? जर्नल एंट्री। पहला स्टेज एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल। बराबर। पहले स्टेज में कितने एंट्री? दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में, सब इसमें 2-2 एंट्री आएगा। बट एप्लीकेशन में 2 रिसिप्ट ट्रांसफर, और इधर ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट। बराबर है। हर स्टेज में 2 एंट्री आएगा, हर स्टेज में 2 एंट्री आएगा। खाली पहले स्टेज में रिसिप्ट ट्रांसफर, बाद में ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर रिसिप्ट, जितने भी कॉल्स सब में ट्रांसफर रिसिप्ट। बराबर है। क्लियर? जिधर भी रिसिप्ट आएगा उधर पैसा आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इधर भी रिसिप्ट की एंट्री आने वाला है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। इधर भी रिसिप्ट की एंट्री आने वाली है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बराबर है। जिधर भी टी लिखा है, ट्रांसफर लिखा है, वहां पे जो पैसा आया उसे ट्रांसफर करना है। किधर? कैपिटल में। कौन सा कैपिटल में? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे समझा? हाँ। अब एंट्री का नामकरण, एंट्री का नामकरण तो देख पहले, एंट्री का नामकरण। अब यहाँ पे डेबिट हो गया है तो इसका क्रेडिट बाकी है, इस एंट्री का क्रेडिट हो गया है, डेबिट बाकी है। स्टेज का नाम क्या है? एप्लीकेशन। तो डेबिट हो गया तो क्रेडिट में लिखूंगा 2, क्या लिखूंगा? शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 शेयर एप्लीकेशन। एंट्री कंप्लीट हो गया रिसिप्ट का। ट्रांसफर में क्रेडिट हो गया था, डेबिट बाकी है, क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हो गया दोनों एंट्री कंप्लीट। अरे समझा? इधर आ गए, क्रेडिट हो गया, इसका डेबिट बाकी है, क्या नाम है? तो क्या एंट्री आएगा? समझ में आया? इसका डेबिट हो गया था, क्रेडिट बाकी है, क्या लिखूंगा? हो गया एंट्री कंप्लीट। अरे समझा? कौन सा स्टेज है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्रेडिट हो गया, डेबिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इधर फर्स्ट कॉल ही लिखा है, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखोगे। एंट्री समझ में आ गया? इससे ज्यादा एक भी एंट्री आने वाला नहीं है। दिस इज द फाइनल, इसमें इतनी एंट्रीज आएंगे। क्लियर? पक्का? अब क्या भरने का है? अमाउंट। अमाउंट भरने के लिए क्वेश्चन रीड करते, देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। वैशाली लिमिटेड ने कितने शेयर बेचने निकाले? कितने का एक शेयर है? कैसे मांगे? 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपया फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर, कल तक क्या हो रहा था? जितने शेयर बेचने थे एप्लीकेशन उतना ही आ रहा था। आज एप्लीकेशन ज्यादा आया। जब भी एप्लीकेशन सुफियान ज्यादा आएगा तो एक दिमाग में रखना है कि वो ज्यादा शेयर्स का करना क्या है, रिफंड करना है या एडजस्ट करना है।
रिफंड करना है या एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने को कहते हैं प्रो राटा, एडजस्ट करने को कहते हैं प्रो राटा, एडजस्ट करने को कहते हैं प्रो राटा। तो यहाँ पे अपने को 10,000 शेयर बेचना था, 15,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, तो अपने को देखना होगा कि अपने को रिफंड करना है क्या प्रो राटा। ये हम नहीं सोचेंगे, क्वेश्चन खुद बोलेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब भाई वापस लेके जाओ, मतलब रिफंड किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड या रिफंड 5,000 एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, मतलब जो एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा आया है वो क्या किया मैंने, रिफंड किया है। पास जर्नल एंट्रीज बराबर। वर्किंग बना लेते, याद है 2 वर्किंग। इंस्टॉलमेंट कितना मांगने वाले, 10 रुपया। 10 रुपया कैसे मांग रहे, 3 रुपया एप्लीकेशन पे आया नहीं, तो शायद ये पहला वर्किंग कर दिया। चलो इधर ही ध्यान देते। कंपनी का कैपेसिटी कितना है, एप्लीकेशन कितना आया, क्या है घुमाते ही रहते, छोड़ो। कंपनी का कैपेसिटी कितना है, 10 रुपया मांगना है। 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांगा, 4 रुपया अलॉटमेंट में मांगा, 3 रुपया इसमें, हो गया 10 रुपए। हाँ या नहीं, क्या ये 3 रुपया पूरा कैपिटल का है, हाँ। कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। क्या 4 रुपया पूरा कैपिटल का है, हाँ। कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। 3 रुपया पूरा कैपिटल, कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। तो पूरा कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम में कुछ भी आएगा क्या। एप्लीकेशन कितना आया भाई अपने पास, 10,000 बेचना था, 15,000 का एप्लीकेशन आया बराबर। अलॉटमेंट कितना करेंगे, इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, कल ही मैंने बताया जितना कैपेसिटी है उतना ही अलॉटमेंट होगा। क्लियर। बाकी 5,000 क्या किया, कोई एडजस्ट किया क्या, वर्किंग क्लियर। एनी डाउट, आगे बढ़े। वर्किंग नोट नंबर 2, पैसा मांगेंगे। अब पैसा पहले एप्लीकेशन पे मांगेंगे, तो एप्लीकेशन कितना आया, एप्लीकेशन में कितना मिला, तो एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, तो 15,000 इंटू 3 45,000 रुपए आया है। बट क्या पूरा 45 अपना है, अपना कितना है, वेरी गुड, अपना इसमें से सिर्फ 30,000 है। 10,000 मेरा कैपिटल था, 3 रुपए में मांगूंगा, मतलब 30,000 मेरा कैपिटल है। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है 5,000 पे 3 रुपए यानी कि 15,000, वो अपन क्या करेंगे, समझा। और ये सब चीज किधर होने वाला है, एप्लीकेशन के स्टेज में। डन डन, हाँ ये सब एप्लीकेशन के स्टेज पे ही होएगा, समझ में आ गया। अब अलॉटमेंट में जाएंगे। अलॉटमेंट कितना किया, अलॉटमेंट कितना किया, तो पैसा भी अभी अलॉटमेंट में 10,000 शेयर पे कितना मांगूंगा, तो 10,000 इंटू 4 40,000। क्या पूरा पैसा मेरा है, हाँ सर। कंपनी का कैपेसिटी भी 10, पैसा भी 10,000 पे है, मतलब पूरा का पूरा पैसा आपका ही है। और क्वेश्चन में क्लियर बोला है, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड बराबर। उसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे, कितना है भाई, 10,000 का ही होगा। फर्स्ट कॉल कितने का है, 3 रुपया, तो 10,000 इंटू 30,000 रुपये। और कुछ है क्या, चलिए आ जाते हैं एंट्रीज की तरफ। एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन आया, तो पैसा कितना आया, 45,000 बराबर है। अरे हाँ, तो 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना एप्लीकेशन पहले डेबिट करो। जब मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा था तब मुझे पता चला कि भाई जो 45,000 है उसमें मेरा कैपिटल का पैसा कितना है, तो कैपिटल में तो 30,000 ही जाएगा। तो बाकी 15,000 क्या करने का है, पैसा आया था डेबिट, अब रिफंड होगा तो क्रेडिट। तो 2 कैश और बैंक, कितना रिफंड होगा, एंट्री समझा। पहले पैसा आया, कितना पैसा आया, 45,000 डेबिट, किसका पैसा है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट कर। देन क्या ये पूरा पैसा कैपिटल का है, नहीं सर, कैपिटल का तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही है। तो बाकी 15,000 का क्या करने का है, रिफंड करना है, तो बैंक में चल जाएगा। अरे समझा, हो गया, एंट्री खत्म। नरेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं अभी, क्लियर है यहां तक। अलॉटमेंट में कितने का अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट 40,000, पूरा कैपिटल, हाँ सर पूरा कैपिटल, कोई प्रीमियम तो है ही नहीं बराबर। जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो भाई, क्रेडिट किया। पूरा पैसा मिला, हाँ सर पूरा पैसा मिला, समझा। फर्स्ट कॉल करेंगे, कितने का होगा फर्स्ट कॉल, 30,000 डेबिट, पूरा कैपिटल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट कर दो। क्या पूरा पैसा मिला, हाँ सर पूरा पैसा मिला। देन विद द सम, समझा, क्या नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, वेरी गुड। इसके लिए फर्स्ट लेक्चर बैठे थे आप, नहीं, आपको समझा, एंट्री समझ में आ गया।
इंपॉर्टेंट एंट्री है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंट्री समझने का है और फिर अमाउंट को, जितना अमाउंट इधर आया पाटिल उतना फिर इन द ब्लैंक करने का। एक दो समझाने दे, अगर नहीं समझ में आया तो स्टार्ट से फिर करेंगे। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? पहला 45,000 आया, उसमें से 30 कैपिटल में, 15 सेम, फिर बाद में 40 40 40 40 चारों में, 30 30 30 30 चारों में, बराबर है? हाँ, इसे कहते हैं जब एप्लीकेशन ज्यादा आए तो दो चीज कर सकते हो, या तो रिफंड या तो प्रोराटा। अभी हम लोग ने रिफंड वाला सम किया, ठीक है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। सानिका कंपनी लिमिटेड, सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares to the public of 10 each, payable 2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call। 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए प्लस 3 रुपए, कितने हो गए? 10 रुपए हो गए। हो गए कि नहीं? All calls were made and money were received। सारे कॉल्स किए, सारे पैसे मिल गए। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20,000। कैपेसिटी कितना है? मिला कितना? मतलब ज्यादा मिल गया है। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर टू ऑल एप्लीकेशन ऑन प्रो राटा बेसिस। यहाँ पे रिफंड किया गया, यहाँ पे हमने क्या किया? एडजस्ट किया। रिफंड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। बाकी और भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओके, कितने स्टेजेस है? कितने स्टेजेस है? 3। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हर स्टेज में कितने एंट्रीज आएंगे? पहले वाले में आरटी आएगा, फिर टीआर आएगा, टीआर आएगा, बराबर है? जिधर भी रिसिप्ट उधर पैसा, जिधर भी रिसिप्ट उधर पैसा, जिधर भी रिसिप्ट उधर पैसा आएगा, जाएगा नहीं, आएगा। और जिधर भी ट्रांसफर है वहां पे कैपिटल जाएगा, तो टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल, बराबर। अब एंट्रीज को फिल इन द ब्लैंक। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्रेडिट, जिधर जगह खाली है एंट्री में। अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट, बराबर। फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, डन। एंट्री कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी वर्किंग बनाएंगे। क्लियर? वर्किंग पे आते हैं। इंस्टॉलमेंट कितना मांगने वाले? 10 रुपए। कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 10। मांगा कैसे? 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपया फाइनल कॉल। क्या ये 2 रुपया पूरा कैपिटल का है? हाँ। कोई प्रीमियम वीमियम है क्या? नहीं। पूरा कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं, मतलब 10 + 0 प्लस एप्लीकेशन कितना आया? किया क्या मैंने? एडजस्ट किया है। कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? अलॉट कितना होगा? 10 ही होगा। एक्स्ट्रा 10,000 का पैसा हम रिफंड कर रहे हैं क्या? हम क्या करने वाले? समझा? अब ये प्रोराटा क्या होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट आज फिर से वापस से स्टार्ट से। इतना समझ गया? चलिए, अब वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे। एप्लीकेशन कितना आया? एप्लीकेशन में कितना मांगा? क्या पूरा कैपिटल का है? हाँ, तो देखते पूरा कैपिटल का है क्या नहीं है। 20,000 एप्लीकेशन आया। 20,000 एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए आए, बराबर। कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000, बराबर। बराबर है साजिद? तो इस 40,000 में से मेरा कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000 ही है। बाकी 20,000 क्या रिफंड किया क्या? नहीं। तो बाकी को हमने प्रोराटा किया है, यानी कि एडजस्ट किया है। कितना? 20,000। समझा? इसके पहले वर्ड यूज किया था रिफंड, अभी वर्ड यूज किया है प्रोराटा। अंडरस्टूड? यहां तक दोनों सेम था, दोनों का वर्किंग भी सेम है, खाली उधर रिफंड और यहां पे प्रोराटा लिखा। डन है? डन है? पक्का? पक्का? वापस एक बार, एप्लीकेशन इसके पहले 15,000 आया था, तो 10,000 ही मेरा कैपेसिटी था, तो 10,000 मेरा कैपिटल में गया, 5,000 मैंने रिफंड किया। अभी भी मेरे को एप्लीकेशन कितना आया है? 20,000 में से मेरा कैपेसिटी कितना है? 10,000 इंटू 2 किया, कितना हुआ? बाकी 10,000 क्या करने का है? उसने बोला है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स टू द एप्लीकेंट ऑन
प्रो राटा मतलब एडजस्ट करना, प्रो राटा मतलब एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करना है तो हमने कितने शेयर्स को एडजस्ट करेंगे? 10,000। एक्स्ट्रा 10,000 ही आया ना मेरे पास, तो 10,000 इंटू 2 किया, कितना हुआ? 20,000। और एडजस्ट करना तो उधर क्या लिखा है मैंने? प्रो राटा। एनी डाउट? अभी क्लियर है? हाँ, अलॉटमेंट पे जाते हैं। कितना अलॉटमेंट करोगे? कैपेसिटी कितनी है? 10,000। अलॉटमेंट कितना होगा? 10,000। तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट में कितना मांग रहा हूं, तो कितना पैसा मिलेगा? 50,000 मिलेगा, है या नहीं? लेकिन शेयर होल्डर बोलेंगे 50,000 नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जब इन्होंने अप्लाई किया था, तो एग्जाम्पल देता हूं मैं, जरा ध्यान देना। इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मेरे पास टोटल 10,000 शेयर्स ही है बेचने के लिए। कितने शेयर्स है? 10,000। इसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कितने शेयर्स के लिए? 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना हो गया? 7,000। इसने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना हो गया? और इसने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना हो गया? 20। अब जब अप्लाई करते हैं तो ये लोग पैसा देते हैं, हाँ या नहीं? मैंने इनको कहा भाई देखो आपने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हम आपको 5,000 नहीं देंगे, हम आपको 2,500 शेयर्स देंगे। सर 2,500 शेयर्स का रिफंड करो। मेरा नहीं, वो 2,500 शेयर्स का पैसा आप जब सेकेंड कॉल करोगे, यानी कि जब मैं अलॉटमेंट आपको करूंगा, उस टाइम पे मैं आपका पैसा क्या करूंगा? एडजस्ट करूंगा। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? मैंने बोला आपको 1,000 शेयर्स ही दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो सर ये बोले सर मेरा 1,000 शेयर का पैसा वापस करो। मेरा नहीं, हमने प्रो राटा किया है, तो वो 1,000 शेयर्स का जो पैसा आपका मेरे पास पड़ा है, वो मैं क्या करूंगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। दिमाग में जा रहा है क्या बोल रहा हूं? वैसे ही हुआ क्या? 40,000 शेयर्स का पैसा, मतलब 20,000 शेयर्स पे 40,000 रुपए मेरे पास आया है, पर मेरे कैपिटल में कितना डाला है? तो इसका मतलब है बाकी शेयर होल्डर का मेरे पास कितना पैसा एडवांस है? एडवांस पड़ा है। प्रो राटा का मतलब एडवांस पड़ा है। कितना पैसा एडवांस पड़ा है? अब जब मैं अलॉटमेंट करने जाऊंगा और उनको बोलूंगा 50,000 दो, तो क्या वो लोग 50,000 देंगे? वो लोग क्या बोलेंगे? हमारा 20,000 क्या है? एडवांस में। तो इस स्टेज में अमाउंट 50,000 का ही आएगा, लेकिन पैसा 50,000 नहीं आएगा। क्या होगा? 50,000 में से हमारा एडवांस कितना है? 20,000। तो टोटल अलॉटमेंट एडवांस है 20,000, तो मुझे पैसा कितना रिसीव होगा? सिर्फ और सिर्फ 30,000। और ये हो गया एडजस्टमेंट। एडजस्ट करना मतलब ये हुआ एडजस्टमेंट। हम जो 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है, वो जो हम सेकेंड कॉल करते हैं, यानी कि जो अलॉटमेंट करते हैं, उसके पैसे से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो टोटल पैसा मिलने वाला था 50,000, जिसमें से मेरे पास एडवांस कितना था? 20,000। तो 50,000 में से मैंने 20,000 माइनस किया, तो कैश रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर कितना आएगा? सिर्फ 30,000। समझाइए, इसको कहते हैं प्रो राटा। देन रिफंड में पैसा चले जाता है, तो हमने डायरेक्टली जितना उतना पैसा मांगते हैं, लेकिन प्रो राटा में पैसा जाता है क्या? नहीं, वो अपने पास ही रहता है। और वो पैसे को हम लोग सेकेंड कॉल, यानी कि एप्लीकेशन में सेकेंड कॉल क्या है? अलॉटमेंट, उसमें अपन उनसे पैसा मांगते हैं और जितना उनका एडवांस है वो माइनस करते हैं और फिर बाकी पैसा उनसे लेते हैं। इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। क्लियर? पक्का? 100% समझा? ये ही डिफिकल्ट चीज है ना इशू ऑफ शेयर्स का। दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। अगर ये समझ गया, बाकी सब इजी हो जाएगा। डन है? पक्का? 100%? चलिए फर्स्ट कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का है? शेयर्स कितने? 10। तो 10,000 इंटू 3, 30,000। कोई एडवांस अलॉटमेंट कुछ है क्या अपने पास? समझाइए। क्लियर? देन कैलकुलेशन हो गया। आ जाते हैं एंट्रीज की तरफ। पहला एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन का आया पैसा? 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। जितना एप्लीकेशन डेबिट उतना एप्लीकेशन क्रेडिट कर दो। अरे बराबर? क्या ये 40,000 पूरा कैपिटल का है? कितना है? 20,000। बराबर? अगर 20,000 कैपिटल का है तो बाकी पैसा किसका है? तो द प्रो राटा नहीं लिखेंगे। रिफंड के केस में रिफंड की जगह पे क्या लिखते हैं? टू कैशर बैंक। और क्या पैसा दे रहे क्या? नहीं। हम ये एडजस्ट करने वाले आगे की कॉल में, तो प्रो राटा में लिखते टू अलॉटमेंट इन एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस। अलॉटमेंट एडवांस लिखो या शेयर अलॉटमेंट एडवांस लिखो तो भी चलेगा। तो टू शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस, क्योंकि ये पैसा अपन किधर एडजस्ट करने वाले? अलॉटमेंट में। कितना एडजस्ट करने वाले? समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का?
100% अलॉटमेंट पे जाएंगे। कितना क्या अलॉटमेंट होने वाला है? 50,000। अलॉटमेंट 50, क्या पूरा 50 कैपिटल का है? हाँ सर, पूरा कैपिटल का ही है। लेकिन जब पैसा मांगने जाएंगे तब प्रॉब्लम आने वाला है। अलॉटमेंट में 5 रुपए मिलने वाला है, शेयर कितना है? 10,000, तो कैपिटल का 50,000 है ना मेरा, बट क्या पूरा 50 मिलने वाला है? तो देखो, जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना पहले अलॉटमेंट क्रेडिट किया मैंने, क्या पूरा पैसा मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपने पास पहले से क्या है? एडवांस है। कितना एडवांस है? 20,000। तो पैसा कितना मिलेगा? और बाकी 20,000 क्या करेंगे? अलॉटमेंट एडवांस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैसा कितना आने वाला है? सिर्फ 30,000। बाकी 20,000 क्या है? शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस। आया था क्रेडिट, अब एडजस्ट किया तो क्या हो गया? तो 20,000 एडजस्टमेंट डन। समझा? समझा? वापस एक बार, 40,000 टोटल पैसा आया, उसमें से कैपिटल में 20 गया, बाकी रिफंड। रिफंड नहीं, अलॉटमेंट इन एडवांस। रिफंड के केस में 2 कैश और बैंक, और प्रो राटा के केस में 2 अलॉटमेंट इन एडवांस। फिर अलॉटमेंट में आगे, अलॉटमेंट का जितना है उतना का एंट्री पास किया। पैसा मांगने गए तो पता चला भाई 50 में से पैसा तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 आया। क्यों? क्योंकि उनका 20,000 मेरे पास क्या था? एडवांस था। तो जो एडवांस था वो एडजस्ट कर दिया। अब उनका कुछ भी एडवांस नहीं है। अब नॉर्मल पैसा मांगेंगे, कितना मांगेंगे? 30,000। तो यहाँ पे 30,000 डेबिट, पूरा कैपिटल? हाँ सर, पूरा कैपिटल। जितना डेबिट उतना क्रेडिट करो, पूरा पैसा मिलेगा? हाँ सर, पूरा पैसा मिलेगा। डन विथ योर सम। समझा है? कौन सा? फिर से एक बार देखो, एप्लीकेशन कितना था? कैपेसिटी 10,000 था, एप्लीकेशन आया 20, तो एक्स्ट्रा 10,000 आया, बराबर है। 10,000 शेयर्स पे कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? अभी 20,000 या तो रिफंड कर दो या तो एडजस्ट करो। एडजस्ट करना है मतलब आगे की कॉल में, तो आगे का कॉल को अपन क्या कहते हैं? अलॉटमेंट। इसलिए यहाँ पे मैंने टू बैंक ने लिख के क्या लिखा? अलॉटमेंट इन एडवांस। ये समझ में आया? पैसा कितना आया? 40,000। 40,000 आया एप्लीकेशन का, भाई वो 40,000 में कैपिटल में 20 गया, बाकी मेरे को एडवांस है, अलॉटमेंट इन एडवांस। तो पहला स्टेज कंप्लीट। अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला है? किस चीज का? कैपिटल का। बट क्या पूरा पैसा मिलेगा? नहीं, क्योंकि अपने 20,000 क्या है? एडवांस है। तो 50 में से 20 माइनस कर दिया, बचा कितना? 30। उतना ही पैसा मिला। फाइनल कॉल में कुछ भी पैसा एडजस्ट करने का नहीं, तो कितने का है? 30,000 पूरा कैपिटल और पूरा पैसा मिलेगा। डन है? पक्का? आज का टारगेट 2 ही सम था, और वो 2 सम में क्या था? एक था रिफंड और एक था प्रो राटा। एंट्रीज में उतना ही लिमिटेड ले रहा हूं कि आपको समझ में आए कि एंट्रीज में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। कल था पार प्रीमियम वाला, तो प्रीमियम भी अलॉटमेंट में आता है अगर आपको ध्यान में हो तो, और डिस्काउंट भी अलॉटमेंट में ही आता है। आज रिफंड किया और प्रो राटा किया। रिफंड किया तो एप्लीकेशन में, प्रो राटा किया भी तो भी एप्लीकेशन में, और बाद में उसको अपन क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। डन है? पक्का? याद रहेगा? इसके बाद लेक्चर जो लूंगा उसके अंदर और थोड़ा हाई फंडा का सम लूंगा, और एक लेक्चर लूंगा, फिर वाइंड अप हो जाएगा टॉपिक। आपको लग रहा रहेगा सर और प्रैक्टिस करवाओ, एक बार आप ये देख लो अच्छे से, आपको डेफिनेटली चीजें क्लियर होने वाली। हम प्रैक्टिस ऑफलाइन और करने वाले, ऐसा नहीं कि इतना ही करेंगे, और सम्स करने वाले। ठीक है यहाँ तक? पक्का? तो चलिए फिर आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।